दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर नेहा सिंगला जी के साथ, जो एएनसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर नेहा सिंगला जी के साथ, जो एएनसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि मिर्गी जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कई बार नियोनेटली होती है, बचपन से ही लोगों को ये प्रॉब्लम जो है होने लग जाती है, क्या कहना चाहेंगे? तो मिर्गी बहुत तरह की हो सकती है। सबसे बड़ी समझने वाली बात है, ये किसी भी एज में हो सकती है। कई बार हमारे पास कोई 40 साल का 50 साल का इंसान आता है दौरों के साथ, उसको जब हम समझाना चाहते हैं कि आपको मिर्गी है, वो समझता नहीं है कि मैं तो आज तक डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ, कभी दौरा नहीं पड़ा, मुझे मिर्गी कैसे हो सकती है। लेकिन मिर्गी बचपन से भी हो सकती है, मिर्गी मिडिल एज में भी हो सकती है, एडोलेसेंट को भी हो सकती है। तो इसकी कोई फिक्स एज नहीं है कि ये कब होगी। अगर आपको किसी भी टाइम दौरा पड़ा है तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है डॉक्टर को। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि मिर्गी के जो पेशेंट हैं वो अपनी मैरिज कर सकते हैं? मैरिज लाइफ बिल्कुल, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो पार्टनर के साथ वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके नॉर्मल जो है वो डिलीवरीज होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, मिर्गी का जो पेशेंट है वो एक सोशल टैबू ज़रूर है हमारी सोसाइटी में कि पता नहीं इसको क्या है, ये छूने से ना हो जाए, साथ रहने से ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिर्गी जो है वो ट्रीटेबल है। एक तो उसको हम दवाइयाँ चलाने से वो ठीक हो सकती है। मिर्गी के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मल पढ़ना, खेलना, मैरिज करना, बच्चे पैदा करना, पूरा एडल्ट लाइफ तक, ओल्ड एज तक वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। बस ये है कि उनको डॉक्टर को कंसल्ट करके कौन सी मिर्गी है, किस टाइप की मिर्गी है, उस पर कौन सी दवाई असर करेगी, ये कंसल्ट करना ज़रूरी है। और फीमेल्स में स्पेशली जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है कि जो दवाई आप ले रहे हैं क्या वो लेना प्रेगनेंसी में सेफ़ है। कुछ दवाइयाँ सेफ़ होती हैं, कुछ इतनी सेफ़ नहीं होती। तो अगर प्लानिंग के साथ चला जाए तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ मिर्गी के पेशेंट्स कर सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं। डॉक्टर, माइग्रेन जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोग बहुत ग्रस्त हैं और उनको लगता है कि इसका इलाज ही नहीं है, इसका तो ट्रंक का इजरे खाएंगे हम लोग, इसका हम लोग निवारण इसका जो है बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे कि माइग्रेन वाले पेशेंट भी अगर समय रहते किसी बढ़िया न्यूरो के पास चले जाएं तो इसका इलाज संभव है? देखिए, माइग्रेन जो है वो पूरी तरह क्योरेबल डिजीज़ तो नहीं होती, लेकिन कंट्रोलेबल है। यानी कि अगर आप डॉक्टर को टाइमली कंसल्ट कर लें, मेडिकेशंस का कोर्स लें, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि आपके जो अटैक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे, आपका हेडेक नहीं होगा। और दूसरा ये है कि आपको अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लें, काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करने से भी माइग्रेन के अटैक काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से मिलके अपना स्लीप हाइजीन और लाइफस्टाइल ठीक कर लें, प्लस प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस कुछ लंबे टाइम के लिए खा लें, में भी कई बार 9-10 महीने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो माइग्रेन आपका ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। जैसा क्या माइग्रेन का जो कंसर्न है वो माइंड के साथ, जैसे डिप्रेशन में या घबराहट में लोग रहते हैं, थोड़ी परेशानी करते हैं, तो उसके साथ भी माइग्रेन के ऊपर कोई असर पड़ता है? देखो, हाँ, माइग्रेन अगर कोई टेंशन में रहेगा, अगर डिप्रेशन में है, प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, तो उससे माइग्रेन काफ़ी बढ़ सकता है। और वाइस वर्सा भी होता है। जब किसी को लगातार माइग्रेन रहे, सिर दर्द ही रहे, तो उसको नींद नहीं आएगी तो फिर डिप्रेशन सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो ये इस तरह से दोनों बीमारियां आपस में लिंक्ड हैं। एक जो है वो दूसरे को बढ़ाती है, दूसरी जो है वो पहले को बढ़ाती है। इसलिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो टाइमली उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एएनसी हॉस्पिटल जो एक वरदान है, चाहे वो मिर्गी के पेशेंट है, चाहे वो माइग्रेन के पेशेंट है, चाहे वो ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन का हेमरेज है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक सेवा में हाज़िर है और यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम और आईसीयू और बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है?
बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है। मैं डॉक्टर नेहा सिंगला, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। बाकी हमारे न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, आईसीयू स्पेशलिस्ट सब राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आके कांटेक्ट कर सकता है। पूरा हमारे पास फुली इक्विप्ड आईसीयू है जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ डील करने की सभी फैसिलिटीज़ 24 आवर्स अवेलेबल हैं और पर्सनली हम पूरा उस पर ध्यान देते हैं। स्टाफ भी फुली ट्रेंड है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।